वैसे तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पार्टी के रहनुमा ये दावा करते हैं कि इमरान खान अडियाला जेल से आइन, जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी, इंसानी हकूक और मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। मगर इस वक्त पार्टी में इख्तलाफात और धड़ेबाजी की एक ऐसी जंग जारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसा लगता है कि अडियाला जेल इस वक्त इमरान खान और पार्टी के लिए एक शिकायती मरकज बन गया है, जहां हफ्ते में 2 बार पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं, वकीलों और धड़ों के दरमियान झगड़े और तनाजात हल करवाए जाते हैं। और अलमिया यह है कि झगड़े और तनाजात सिर्फ दूसरे या तीसरे दर्जे के रहनुमाओं के दरमियान नहीं है, बल्कि पार्टी के मरकजी क़यादत और अहम रहनुमा भी आपसी लड़ाइयों में मसरूफ हैं। और यह सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पार्टी की क़यादत खुद यह एतराफ़ करती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी तौर पर संगीन सियासी और कानूनी मुश्किलात का सामना है। अहम बात यह है कि वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये इख्तलाफात तवील अरसे से जारी हैं, मगर इमरान खान की हिदायत पर 3 रोज़ पहले पार्टी से शेर अफजल मरवत की बेदखली के बाद इख्तलाफात की खबरें मजीद उभर कर सामने आ रही हैं। और शायद ये पहला मामला है जिसमें पार्टी के मुतादिद रहनुमा खुलकर इमरान खान के फैसले से इख्तलाफ और शेर अफजल मरवत को अपनी सफाई का मौका देने की बात कर रहे हैं। कल शेर अफजल मरवत ने खुद पार्टी से निकाले जाने का मामला कौमी असेंबली में उठाते हुए पार्टी से सवाल किया था कि मुझे क्यों निकाला, जिस पर आज सलमान अकरम राजा ने कहा कि शेर अफजल मरवत मासूमियत का इजहार कर रहे हैं, वो जानते हैं उन्हें क्यों निकाला। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? जी उसका जवाब वो खुद जानते हैं। ये थोड़ा सा मासूमियत का वो इजहार कर रही हैं, लेकिन कोई नहीं, वो बात सामने आ जाएगी। और है वो बिल्कुल खान साहब कोई फैसला बगैर वजह के नहीं करते। जबकि कल प्रोग्राम आज हाजिर खानजादा में शेर अफजल मरवत ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को इस फैसले का जिम्मेदार करार देते हुए इमरान खान के फैसलों पर भी सवाल उठाए थे। जबकि सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि किसी को पार्टी में बदनज़मी की इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी को पार्टी में वापस आना है तो माफी मांगना होगी। पहले सलमान अकरम राजा साहब ने आपके बारे में जब आप बयानात दिया करते थे पार्टी के हवाले से, तो उन्होंने मीडिया पे कहा कि ये बयान दे देते हैं, लोग इन्हें बुला लेते हैं, ये पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। फिर आपने उन्हें जवाब दिया, अब वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब का फैसला, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है शेर अफजल मरवत साहब के पार्टी से निकाले जाने से। गलत बयान ही है, सारा किया जरा इनका और इनके साथियों का है। जिन लोगों की सिफारिश पे ये सेक्रेटरी जनरल बने और जिस अंदाज में बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई इलेक्टेड शख्स हो सकता है। ये कहते हैं जी हम डिफेक्टिव सेक्रेटरी जनरल है। डिफेक्टिव जो है उसको हम आम इस्तेलाह में गासिब कहते हैं। आप इधर केपी के जलसे में आ जाते हैं, जाए लाहौर में जलसे करें, पंजाब को उठाएं जो उठाने की जरूरत है। 9 मई के बाद से लेकर 8 फरवरी तक खान साहब मेरी मिसालें दिया करते थे, मेरी जुर्रत की मिसालें दे देते थे, मेरी वफादारी की मिसालें देते थे। मुझसे ज्यादा उनका मोतमिद कोई नहीं था। जो ही 8 फरवरी के बाद लोग निकले और कान भरने, सबकी तकदीर बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि जो खाना पूसी पे सियासत हो और कुसर पुसर पे जो है लोगों की तकदीर का फैसला हो, तो ये बड़े बड़े नाम एक दिन में होते हैं, 2 दिन बाद बह जाते हैं। शेर अफजल मरवत इज नाउ बिकम वो सिंबॉलिक वो मामला हो गया। इसमें मामला जो है बड़ा वाज़ेह है, बहुत सादा है कि क्या हुआ, किस किस्म की बदनज़मी हुई। वो बदनज़मी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जारी रहे। जब वो ख़त्म होती है तो माफ़ी के दरवाजे तो खुले होते हैं, लेकिन माफ़ी मांगना होगा। कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, और डिसिप्लिन में जो रह के काम करेगा उसकी पार्टी में जगह है। जो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के दरमियान जारी तनाज़े के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के नए सूबाई सदर जुनैद अकबर के दरमियान भी तवील अरसे से इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी। और ये इख्तलाफात की खबरें उस वक्त मजीद वाज़े हुई जब अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदर के ओहदे से हटाकर जुनैद अकबर को उनकी जगह लगा दिया गया। और जुनैद अकबर ने खुद सूबाई सदर बनने से पहले और बाद में यह एतराफ़ किया कि उनके अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात हैं और पार्टी में 2 धड़े मौजूद हैं। मेरे ये कोई छुपी बात नहीं है, सीएम साहब के साथ हमारे इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ की वजह सबको पता है कि मैंने एक ट्वीट की थी और मैं आज भी उस ट्वीट पे कायम हूँ। और वो ट्वीट मैंने ये की थी कि शकील खान, मैं हल्फिया कसमिया कहता हूँ, कसम कहता हूँ कि एक ईमानदार बंदा है, और उस पर मैं आज भी कायम हूँ। और मैंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर भी अल्लाह का अजाब और मेरे बच्चों पर अल्लाह का। तो आज भी मैं वही स्टेटमेंट पे कायम हूँ। वो ट्वीट पे शायद सीएम साहब नाराज हो गए
और उसने मुझे जो फोकल पर्सन ही थी उससे डीनोटिफाई की, तो है तो वो तो इख्तलाफ है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। खुद डी चौक वाले मामले से मैं पार्टी से मैं भी उन वर्कर में हूँ जो नाराज़ हूँ कि यार ये जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो ठीक नहीं थी। हमें हमारी क़यादत हमें यही की थी कि हमने कहा था कि एक दिन हमने ये नहीं कहा था कि हमने धरना देना है। तो मैं क़यादत से अक्सर मीटिंग में भी कहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि आपने ये कब कहा था कि आपने सिर्फ हाजिरी लगानी है, वापस जाना है ना। आपके दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप आपकी साइड का है, एक अली अमीन गंडापुर साहब की साइड का है, सब जानते हैं। नहीं, इसमें जी मैं ये आपके साथ एग्री नहीं हूँ कि दो ग्रुप है। पीटीआई में काफी ज्यादा ग्रुप है। एक आपका है? नहीं, मेरा भी एक है ग्रुप है, जिसकी ज्यादा बंदा जिसके साथ ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो ग्रुप बन जाता है। इसी तरह पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वुकला ग्रुप और सियासी ग्रुप के आमने सामने की खबरें भी सामने आती रही हैं। जी न्यूज़ के सहाफ़ी हैदर शिराजी के ने ज़राए के हवाले से यह खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला ग्रुप ने इमरान खान को शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, जुनैद अकबर की शिकायतें लगाई और यही वुकला ग्रुप शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवाने में कामयाब हुए। खबर के मुताबिक वुकला ग्रुप ने इमरान खान को स्वाबी जलसे में जुनैद अकबर की शिकायतें लगाते हुए बताया था कि स्वाबी जलसे में सिर्फ 3-4 हज़ार लोग आए और अली अमीन गंडापुर ने जलसे के लिए फंड्स भी नहीं दिए। मगर जुनैद अकबर ने स्वाबी जलसे से मुतालिक अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की थी। यह है वो सूरत हाल जिसका इस वक्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को सामना है और अडियाला जेल में अक्सर इमरान खान इन्हीं तनाज़ात को हल करते नजर आते हैं, जबकि आज उन्हें पार्टी के सीनियर वकील शोएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान होने वाली लड़ाई की सूरत में एक और आपसी तनाज़े का सामना करना पड़ा है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी शबीर डार के मुताबिक आज अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत के मौके पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा जिससे वो जमीन पर गिर गए और बाद में शोएब शाहीन ने कमरा अदालत ने इमरान खान को वाक़े से आगाह किया, जिस पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया और समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान ने दोनों के दरमियान सुलह सफाई करवा दी है, मगर शोएब शाहीन ने दावा किया कि इमरान खान ने इस झगड़े की मजम्मत की है और फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। इस मामले में कोई सुलह सफाई नहीं हुई है। इन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, अब तक बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई सर जी, आपकी तरफ से सुलह हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। बाकायदा प्लानिंग के तहत था, ये प्लानिंग के साथ मेरे ऊपर अटैक किया, क्योंकि या तो कोई तल्ख कलामी हो। सज्जाद इस बात का गवाह है, वो और मैं आपस में गप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसने आकर के बगैर पूछे, बगैर किसी वजह के आप बातें कर रहे हो, कोई बंदा आकर आपके ऊपर अटैक कर दे, तो ये प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसका पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उन्होंने बाहर आके बात की, उन्होंने कहा जी खान ने सुलह करवा दी और मामला खत्म। किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूंगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी अंदरूनी लड़ाइयों और इख्तलाफात के बावजूद पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर निकलने की बात करी है। इस हवाले से इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने आज कहा है कि इमरान खान ने रमजान मुबारक के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत की है और असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का टास्क दिया है। हम इन तमाम मामलों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के वकील फैसल चौधरी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज सुबह आपने ये एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था कि अडियाला जेल जो है अब वो एक कंप्लेन सेल बन चुका है, रोज लॉयर्स और लीडर्स आते हैं और शिकायतें करते हैं इमरान खान से। आज भी शायद ऐसा ही हुआ है क्योंकि शोएब शाहीन साहब अपनी शिकायत लेके पहुंच गए। ये क्या मामला है? शहजाद साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि अब तो पीटीआई के रहनुमा खुद भी तस्लीम करते हैं कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है और मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। अडियाला जेल इस वक्त पीटीआई का शिकायती मरकज़ बना हुआ है और हर दूसरा बंदा जो इमरान खान से मिलता है वो अपने मुखालिफ की शिकायतें लगाता है और मुख्तलिफ जो है इंफॉर्मेशन इमरान खान तक पहुँचते हैं और इमरान खान फौरी तौर पर उस पर रद्द-ए-अमल भी देते हैं, फ़ैसले भी करते हैं। इसकी हालिया मिसाल है शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया, इससे कबल केपी में जो है तंजीम की तश्कील 9 की गई। इसी तरह अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ने मुतादिद पैगामात भिजवाए कि केपी में जो करप्शन के मामलात सामने आ रहे हैं इस पर तवज्जो दें। हालांकि आपको याद होगा आज से 5-6 माह कबल जब यही करप्शन के मामलात पीटीआई के एमपीए शकील खान ने उठाए थे, उस वक्त हमने इमरान खान से पूछा था कि ये करप्शन के जो मामलात सामने आ रहे हैं इस पर आप क्या कहें। उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं शकील खान झूठ बोल रहा है, उनको पता नहीं है, अली अमीन
गंडापुर दुरुस्त मामलात चला रहे हैं और अली अमीन गंडापुर को पता है क्या करना है। लेकिन आज से 1 माह कबल जब अली अमीन गंडापुर को उन्होंने एक पैगाम भिजवाए कि डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर आएँ और करप्शन के मामलात पर तवज्जो दे, तो हमने उनसे पूछा था कि आप तो कह रहे थे कि ऐसा कोई इशू नहीं है सूबे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पहले भी कंसर्न था करप्शन के मामलात पर और अभी भी मैं कह रहा हूं कि इस मसले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन पीटीआई मजमूई तौर पर जो भी लोग इमरान खान से मिलते हैं, जिनकी रसाई है अडियाला जेल तक, जो उनसे मिलते हैं, वो सिर्फ शिकायतें ही लगाते हैं। आज का जो वाक़या पेश आया अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर, हुआ कुछ यूँ कि आज चूँकि अडियाला जेल में GHQ केस की समाअत थी और फवाद चौधरी उस केस में नामजद भी हैं, मुलज़िम भी है, तो हर समाअत पर पेश होते हैं। बैरिस्टर शोएब शाहीन चूँकि लीगल टीम का हिस्सा है PTI की, तो वो भी हर समाअत पे आते हैं अडियाला जेल। आज गेट के अंदर हम खड़े थे और बैरिस्टर शोएब शाहीन हमारे दोस्त हैं, एक न्यूज़ के सजाद चौधरी साहब, उनके साथ कोई बातचीत कर रहे थे, तो इसी दौरान जो है फवाद चौधरी अपनी अहलिया के हमरा गेट से दाखिल हुए और जाते जाते उन्होंने एक जुमला कसा बैरिस्टर शोएब शाहीन पर कि उन्होंने उस रिपोर्टर को कहा कि तुम किससे बात कर रहे हो, ये तो टाउट है, ये तो 5-5 हज़ार रुपये पे बिकते हैं, तुम किस टाउट से बात करो। ये बात कर फवाद चौधरी आगे 5-6 कदम आगे निकल गए। बैरिस्टर शोएब शाहीन साहब ने कोई इस पर रिएक्ट नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया, उन्होंने इस बात को अवॉइड किया। लेकिन फवाद चौधरी फिर वापस मुड़े और उन्होंने बैरिस्टर शोएब शाहीन के पास आकर कहा कि तुम टाउट हो, तुम 5-5 हज़ार रुपये पे बिक जाते हो, तुम गद्दार हो, तुमने इमरान खान को भी मिसगाइड किया है, PTI को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इसी असना में वो बिल्कुल करीब पहुंचे शोएब शाहीन के, तो उन्होंने उनका गिरेबां पकड़ा और शोएब शाहीन ने उन्हें कहा कि यार तुम हमारी पार्टी में नहीं हो, तुम हमारे मामला से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इस तरह की क्यों बातें करते हो। इसी दौरान फवाद चौधरी ने ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया बैरिस्टर शोएब शाहीन को और बैरिस्टर साहब नीचे गिरे, ज़मीन पर 2 कल्टियाँ खाई उन्होंने। और शुक्र है कि वहाँ पे चूँकि पत्थर है, नीचे पथरीली ज़मीन है, उनके सर पे चोट नहीं लगी, लेकिन बाजू पे और हाथों पे उनके जख्म आए। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शब्बीर डार।